एक ऐसे भोले बाबा जिनके चलते आज वो चर्चाओं में भी हैं और भोले के पन का उनका जो सारा सच है वो सामने आ गया है। दरअसल जिस तरीके से बीते दिन जो एक हादसा हुआ, वो हादसा जिसमें 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और इस मौत के जिम्मेदार के लिए जहां शासन प्रशासन को आड़े हाथों लिया जा रहा है, तो साथ ही साथ भोला बाबा की भी खोज हो रही है कि आखिर भोला बाबा है कहाँ, वो कहाँ फरार हो गए हैं, क्योंकि वो हृदय विदारक वो घटना जो दिल को कचोट देती है। लेकिन इन सबके बीच भी आज भी ऐसे लोग हैं जो भोला बाबा को मान रहे हैं और ये भी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भोले बाबा की कोई गलती ही नहीं है, गलती तो पूरी प्रशासन की है। आज भी उनके अनुयायी कह लो या उनके अंधभक्त कह लो, उसी को ही जांच पड़ताल करने के लिए आज हम लोग एटा जिले के बरथरा गांव के साइड आए हुए हैं, जहां पर ऐसा कहा जाता है कि आधे से ज़्यादा लोग यहां पर भोला बाबा को पूजते हैं, घर में तस्वीरें लगाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो आइए इसी को लेकर के चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस पूरे चीज़ों को लेकर के सच क्या है और क्या वाकई अंधभक्ति इस कदर भी हो सकती है कि जिसके चलते इतने लोगों की मौत हुई उसको ही पूजा जाता है। तो चलिए चलते हैं और जानने की कोशिश। भोला बाबा, वो बाबा जो इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बीते दिन एक हादसा हुआ, उस हादसे के बाद से भोला बाबा जो है चर्चाओं में है और अब चर्चा ये है कि भोला बाबा आखिर है कहाँ, वो अभी तक सामने क्यों नहीं आ रही। ये तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। इसी बीच हम आज एटा ज़िले में आए हैं और यहाँ पर उनके अनुयायी हैं विजय जी, जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन इनके घर जाने की अभी हमें अनुमति नहीं दी गई है, तो हम इनसे बाहर ही बात कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि एक बार इनका घर भी दिखा दें कि ये इनका घर है और हमने सोचा कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन अभी इन्होंने हमें अपने घर की ओर जाने की अनुमति नहीं दी है, तो हमने सोचा बाहरी जो है विजय जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हर एक पहलू को समझते हैं, हर एक उस दायरे को समझते हैं कि जहाँ लगातार भोला बाबा पर आरोप लग रहे हैं, आरोपों के साथ ही साथ उनके अनुयायी किस तरीके से उनको देख रहे हैं और क्या कुछ उनके बारे में बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और उस हर दो पहलुओं को हम समझने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। विजय जी, सबसे पहले आपसे मैं यही जानूंगी कि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, उसको हम साइड करते हैं। भोला बाबा आखिर है कौन, क्या है भोला बाबा को भोला बाबा ही क्यों कहा जाता है? उनको नारायण सागर हरि परमात्मा कहते हैं। भोले बाबा तो जब शुरुआत थी जब कहते थे, तो ऐसे जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप सब गलत हैं। वो तो मानवता के लिए ही आए हैं, मानवता वाला ही काम करते हैं। अब ये तो संसार है, कौन से कौन के आरोप लगा रहा है। त्रेता में राम जी आए, उनको भी भगवान कितनों ने माना। श्री कृष्ण जी आए, उनको भी भगवान कितनों ने माना। तो क्या आपके भोला बाबा को आप कंपैरिजन जो है श्री राम जी से कर रहे हैं? वो नारायण भगवान से कर रहे हैं। नारायण हरि परमात्मा हैं। अब ये है कि कोई हादसा हो गया है तो हर कोई उंगली उठाता है। अब हम तुम सब कहीं दर्शन करने जाते हैं, वहाँ हादसा वगैरह हो जाते हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ में कितने लाखों की हत्याएं हो गई। तो ये जो जन्मा है वो तो मरेगा आज नहीं तो कल। तो इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है? बाबा की क्या गलती है इसमें? परमिशन हुई है, परमिशन अधिकारियों को जगह चेक करनी चाहिए, उसके बाद परमिशन देनी चाहिए। भाई जो कार्यकर्ता हैं करा रहे हैं उनको अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। वो तो जहाँ उनका प्रवास है वहाँ से निकल कर पहुँच गए, हम भी अपने घर आ गए, तो 15-20 मिनट के बाद सूचना मिली कि वहाँ कोई हादसा हो गया है। अच्छा, आप गए थे सत्संग में? गए थे। तो कितनी भीड़ आ गई थी सत्संग में कि इतना बड़ा हादसा हो गया, लोग काफिले की ओर दौड़े? हम तो नहीं, काफिले की ओर नहीं दौड़े, वो तो निकल गए। वो तो ये तो आधा पौन 1 घंटा के बाद हुआ है जो भी हुआ है। जब हम भी अपने घर आ गए बाइक से, भाई इतनी दूर है, 30-35 किलोमीटर तो है ही है। जब इतने वहाँ से यहाँ तक आ गए तो कुछ तो समय लगा होगा, वो हमसे बहुत पहले निकल गए आधा घंटा। ये तो बहुत बाद में हादसा हुआ है, बहुत बाद में हादसा हुआ है। अच्छा, कहा जा रहा है कि बाबा जब अपना सत्संग कर रहे थे, लोगों को मानवता की बातें बता रहे थे, तो बीच में ही छोड़ करके उठ लिए थे। कौन ऐसी चर्चाएं हैं, तो ऐसा कुछ था? आपने पूरा सुना था उनका सत्संग? तो ऐसा हम तो 2 किलोमीटर दूर थे, भीड़ ही इतनी थी।
तो ये जो बता रहे हैं ये सब गलत है। इसी चीजों को तो जानने के लिए हम आपके पास आए हैं कि हम हर चीज उस हर पहलू को समझ सकें। मानव मंगल मिलन सद्भावना सभागम का जो आयोजन हुआ था वो पूरा समापन के बाद ही गए थे। अब कौन कौन क्या कहता है ये तो। अच्छा, बाबा को लेकर के बात होती है कि चमत्कार बहुत अच्छा करते हैं बाबा। ऐसे कौन से चमत्कार उन्होंने किए हैं कि आप लोग मतलब कि उनको इतना मानते हैं, भगवान का दर्जा आप लोगों ने उनको दे रखा है? सबसे बड़ी बात है वहाँ जाने से जो भी ऐब हैं मनुष्य के अंदर अपने परिवार को चलाने के लिए जो इंसानियत चाहिए वो मिलती है। दारू अपने आप छूट जाती है, मांस मदिरे छूट जाते हैं, सारे ऐब ख़त्म हो जाते हैं। मेहनत मजदूरी में भी परिवार अच्छा चलता है। जब ऐब नहीं होगा तो अच्छे परिवार चलेंगे। 400 रुपये में भी बच्चे पाल लोगे। अब ऐब हैं तो 1000 रुपये भी कम अच्छा, पड़ेंगे। तो मतलब बाबा जो हैं जो नशा पत्ती करते हैं वो सब छुड़वा देते हैं? अपने आप वहाँ जाने से ही छूट जाते हैं। अच्छा। वो कुछ नहीं कहते कि आप खाओ या ना खाओ। हाँ। वहाँ तो अद्भुत लीला है। वहाँ तो पहुँचने के बाद ही अपने आप छूट जाती है। अच्छा, कहते हैं कि जब वो चलते हैं तो उनके चरणों की धूल अगर ले लो और मस्तक पर लगा लो तो जो बीमारी है वो चली जाती है, ऐसा कुछ है क्या? ये तो अपनी अपनी श्रद्धा का मामला है। अरे तो मतलब वहाँ पर क्योंकि हादसा तो ऐसे ही हुआ, भोला बाबा निकले, लोग उनके चरण की धूल लेने के लिए झुके और उसके बाद ऐसी चीज़ें हुई। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ जो और देखे आए हैं वहाँ थोड़ा सा नीचा ऊंची जगह थी, रपटन थी, इस वजह से सब उसमें बहनें गिर गई हैं। ऐसा कुछ नहीं कि पैर छूने के लिए निकले। वो तो आधा घंटा पौन घंटा पहले निकल गए कि अब बाद में पैर छुए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, रपटन की वजह से थोड़ा गिराने के चक्कर में ये हादसा हुआ। अच्छा, है। ठीक है। तो बाबा कहाँ हैं? बाबा क्यों नहीं आकर के इन सारी चीज़ों को लेकर के बोल रहे हैं? लगातार जब उन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं, वो मानवता की बात करते हैं, आप बता रहे हैं, लेकिन इतनी मानवता अगर हो बाबा दिखाएं तो फिर इतने लोग ख़त्म हो गए उनके ही उसमें, तो बाबा को आकर के बोलना नहीं चाहिए? अब ये तो उनकी माया है। अब इसमें हमारी तो कोई जानकारी है नहीं। क्योंकि मैंने जितना सुना है बाबा खुद कहते हैं उन्होंने कैसे अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दी उनको खुद नहीं पता, वो सत्संग की राह पर आ गए, सन्यासी बन गए। वो तो ठीक बात है जी। सर्विस के बाद ये मानवता के लिए ही निकले हैं। उनकी जितनी संपत्ति है, खेती बाड़ी है, मकान घर है, वो सब सरकार को दान कर दिया है। सब सरकार को दान कर दिया है? किसी भी प्रकार का चंदा चढ़ावा नहीं होता वहाँ। कोई चंदा चढ़ावा नहीं होता? ये तो ये हादसा हो गया इसलिए उंगली उठाई जा रही है। नहीं तो ये 20-25 सालों से प्रोग्राम चल रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो सबके सामने नहीं होता। वहाँ तो फूल माला भी नहीं चढ़ाई जाती। फूल माला भी नहीं चढ़ाई जाती? अब ये तो संसार है, कौन क्या कहेगा। अच्छा, क्या कह रहा है। भोला बाबा जब अपने सत्संग करते हैं तो किन किन चीज़ों को लेकर के बात करते हैं? कुछ मुख्य बिंदु आप बता पाएँ ताकि दर्शक भी उन सारी चीज़ों को समझे। स्टार्टिंग मानव धर्म से करते हैं वो। मानव धर्म सत्यता है और रहेगा। और ये और जो जितने धर्म हैं ये हम आप में विघ्न डालने वाले हैं। मानव धर्म ही एक ऐसा है कि हम आपको सबको एक कर सकते हैं। जाति पाति खत्म हो जाती है। अच्छा, जातिवाद है वो खत्म करवा देते हैं, बिल्कुल इंसानियत जगा देते हैं। वहाँ तो अब ये कहोगे एक किसी समुदाय के जाते हो, ऐसा नहीं है। वहाँ तो हर वर्ग के, संसार के हिसाब से हर वर्ग के जाते हैं और वहाँ बिल्कुल भाई बहन के तरह रहते हैं। ये नहीं पता लगता कि ये कौन सी जात के हैं, ये कौन सी जात के हैं। वहाँ जाते ही सब मामला चेंज हो जाता है। लेकिन फिर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उनकी आर्मी ने ही पानी क्यों भीड़ पर डाल दिया? कहाँ से पानी? कहा तो यही जा रहा है कि जो भीड़ थी उनके ऊपर पानी डाल दिया गया। ये सारी चीजें कहाँ से पानी डाल दिया? पानी के फव्वारे डाली गई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। देखो हाँ। अब श्री कृष्ण जी को भी तो छिनेरा वगैरह बताते थे। हाँ। तो बताने वाले तो जो संसार है, राक्षस पहले भी थे अब भी हैं। हाँ। अब अच्छी शरीरों में अच्छे कपड़े पहने, उन्हें कैसे पहचान करोगे? उनके कर्मों से ही तो करोगे। हाँ। किसी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं तो पता लग रहा है भाई 20-25 सालों में तो कोई जानकारी नहीं हुई। अब कोई हादसा हो गया तो सबको पता लग गया कि ये क्या है। कैसे तो बाबा के जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी सत्संग होते हैं, तो उसमें अमूमन इतनी भीड़ आई जाती है, ऐसा कुछ है? आई जाती है।
लोग बिना मतलब बुलाए काफी, सुनते हैं उन्हें। ये जरूरी नहीं है कि अपने यूपी के, भारत के हर क्षेत्र से बहन भाई आते हैं, भारत के हर क्षेत्र हर से। क्षेत्र से, हम्म। तो चाहे वो किसी भी समुदाय के हों। लेकिन किसी भी व्यक्ति को भगवान का दर्जा देना जायज है, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, किसी भी व्यक्ति को क्यों भाई, अगर आप यहाँ से देखो कि ना कोई चंदा चढ़ावा होता है, ना किसी प्रकार का, जिसमें उन्होंने जन्म लिया जिस ज़मीन पर खेती बाड़ी, वो भी सरकार को दे दी, उनके बारे में क्या कहोगे? लेकिन उनके और जो ये चल रहे हैं प्रोग्राम, दान पेटियां हैं, करोड़ों की संपत्ति, हर एक रोडों पे आश्रम बने हुए हैं, कहीं एक सिंगल आश्रम दिखा दो उनका। बिछवा में एक बना भी है, वो भी साफ लिखा है कि सरकार को दान करवा दिया, उसके बाद यहाँ आए हैं। और जो ये मैनपुरी में इनका आश्रम है, हम वही बिछवा, अच्छा, वही बता रहे हैं आप। वहाँ भी तो लिखा वो है, सरकार को दान कर सब दान कर दिया है। आप जानकारी करें, किसी भी प्रकार की एक कूड़ भी जमीन नहीं है, तो आप ये कैसे उंगली उठाओगे? भाई उंगली तो उस पर उठाओगे। मार जमाने की संपत्ति घेर रखी है, मार जमाने की गाड़ियां हैं, हर एक रोडों पे आश्रम बने हैं, जो मकान था वो भी दान कर दिया। लेकिन बाबा का काफिला तो बड़ी गाड़ियों के साथ, बड़े एक रैले के साथ निकलता है, उनके साथ पुलिसकर्मी भी चलते हैं, और कहा जाता है कि आईपीएस आईएएस बड़े बड़े अधिकारी इनका सत्संग सुनने आते हैं। ये जो काफिला जाता है, ये इनकी गाड़ी थोड़े ही है। हाँ। अब ये 10-20 महापुरुष इकट्ठे हुए, हाँ। इन्होंने अपना प्रोग्राम कराया, तो कोई तो भोजन की भी व्यवस्था कर लेते हैं, और टेंट का ज़्यादा पड़ता है, 10-5 भाई बहन इकट्ठे होके कर लेते हैं। चंदा फंदा का वहाँ भी नहीं होता है। ये गाड़ियाँ जो आती हैं, जैसे अलीगढ़ से 5 गाड़ियाँ आई, अपनी लेके, एक गाड़ी आप पे, एक इन भाई साहब पे, एक हम पे है, तो ये सब खुद लेके जाते हैं, उनके साथ जाते हैं और उनको छोड़ के अपने ले जाते हैं। ये थोड़ी कि बाबा की गाड़ी हैं। जब जहाँ किसी भी प्रकार का चंदा चढ़ावा नहीं है, तो वाहन कहाँ से आए? ये तो आपके हैं, हमारे हैं। वो तो एक ही गाड़ी है, वो भी उनकी नहीं है, वो भी किसी ने दी हुई है। उनकी खुद की नहीं, उनको भी किसी ने दी हुई है। भरतपुर के हैं, दौसा के लेखपाल साहब, वो भी उन्होंने दी है, उनकी भी नहीं है वो गाड़ी। ठीक है, बाबा इतने अच्छे हैं तो उन पर 121 मौतों के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? जो निर्मम मृत्यु हुई इतने लोगों की, उनको क्यों फिर दोषी ठहराया जा रहा है? उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? अब ये तो आरोप लगाने वालों की अपने देश में कमी तो है नहीं। हाँ। भाई वो तो 10-15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आते हैं। हाँ। और जो भी शब्द हैं उन्होंने अपने रखे और चले गए। अब हादसा तो बाद में हुआ है, अब उन पे आरोप कैसे लगा दोगे? भाई हम मान के चलिए कि आप अधिकारी हो, आपने परमिशन की है, तो आपको ज़मीन का जायज़ा लेना चाहिए वहाँ। जब हम परमिशन दे रहे हैं तो वहाँ जगह इस लायक है कि नहीं? व्यवस्था परमिशन तो उन्हें 80,000 की मिली थी ना, वहाँ तो 1.5 लाख आदमी पहुँच गया। संगत थोड़ी बहुत 19-20 तो हो ही जाती है, ये तो है नहीं क्या फिक्स ही हो। हाँ। भाई आप इसे छोड़ दो, आप कहीं भी सत्संग होते हो वहाँ देख लो, अगर 10,000 की परमिशन होगी तो 15 भी हो सकते हैं, 20 भी और 8 भी हो सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि फिक्स ही वहाँ गिनती हो रही हो सकता है कि इससे कम भी हो। इस वक्त आपको बताएं तो लगातार बाबा पर ये आरोप लगे हैं, कहा जा रहा है कि उन पर पुराने भी ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जिसको लेकर के चर्चा है। बाबा पर यौन शोषण तक के आरोप लगे हैं। हाँ, अच्छा, तो आज ही सवाल ये सब सामने आए 25 साल से खुलासा हुआ है इन बातों अच्छा, जब से आंखें बंद थी सबकी, जब से फूट रही थी आंखें सबकी। भाई जब माने के चलोगे हम पे कोई विपता आया तो अब इनको भी हम में कमी दिखेगी, इनको भी कमी दिखेगी। जब से कहाँ गए थे सब? 25 साल से प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाते ही रहते हैं। भाई 100 मुँह है तो 100 तरह की बातें होंगी। अब अच्छा एक चीज़ बताओ, पहले के राक्षस दांतों से बालों से दिखाई देते थे कि नहीं? अब एक कैसे पहचान हो गई? अच्छे स्मार्ट हैं सब, और वो भी आत्मा सब इन्हीं में है, संत महात्माओं की आत्मा इन्हीं में है। हमारे और आपके कैसे कर्म हैं उन्हीं से पता लग जाता है कि कौन राक्षस है और कौन कैसा है।
मतलब बाबा कुल मिलाकर के सही है, सही बातें कहते हैं। आप हमारी बहन हो जी। और हम आरोप लगाएं कि आप ऐसे हो वैसे हो, तो ये तो मोह है हमारा, कुछ भी कह सकता है, मगर कीड़े पड़ेंगे बचेंगे नहीं। हम आप पे आरोप लगाएं कि आप गलत हैं बिना जानकारी के। पर आप तो मोह में लगा रहे हैं, जनता जो आरोप लगा रहे हैं उनको थोड़ी मोह है, वो तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। नहीं जी। वो आरोप तो लगाएंगे, हम बता रहे हैं आपको। हाँ। अब आजा ईसा मसीह जी आए हाँ। तो उनको तो सूली पर टंगवा दिया था, भाले वगैरह लगा के, जो तो जानकारी हुई। हाँ। तो वो संत पुरुष नहीं थे क्या? हम्म, उनको भी नहीं छोड़ा हम्म, भाई, न छोड़ने वालों ने तो उनको भी तो नहीं छोड़ा। इतिहास उठा के देखो, हम्म, हकीकत है कि नहीं? हम्म, भाई जब ईसा मसीह जी को गलत काम किया उन्होंने कोई, हम्म। फिर भी उनको मार के टांग दिया गया। उनके बारे में क्या अच्छा, कहोगे? हमें सुनने में आता है ये भी कि भोला बाबा के जो मतलब जिस तरीके से आप अनुयायी हैं उनको मानते हैं, आपके ईष्ट हैं एक तरह से, बहुत से ऐसे लोग हैं, घरों में भी उनकी पूजा होती है मंदिर बना करके? पूजा जी, नहीं जी, होती जी। है, हाँ। ना कोई अगरबत्ती लगती है, ना धूप, किसी भी प्रकार की नहीं, सिर्फ नाम लिया जाता है। इसके अलावा कोई पूजा पाठ नहीं होता। अच्छा, तो बड़े सुनने में आता है उनके लिए मूर्ति लगाई जाती है नहीं, और कुटिया बनाई जाती मंदिर स्वरूप वो की? कुछ नहीं बनाया जाता। जी, जी। जैसे हम रूम में रह रहे हैं, अभी दिखाएंगे आपको, सिर्फ दीवार पे छवि टंगी हुई है अच्छा, उनकी, उनकी छवि टंगी हुई सिर्फ। है। बाकी मंदिर फंदर का ये मंदिर नहीं बनते हैं, ना कोई पूजा होती है, ना अगरबत्ती वगैरह लगती है। हम्म, सिर्फ इनका नाम लिया जाता है, वही काफ़ी है। हम्म। तो केवल नाम लिया जाता है और नाम लेने से ही सारे बिगड़े काम बन सब जाते अपने हैं। आप ठीक हो जाते हैं। हाँ। और चमत्कारी को लेकर मैं आपसे चर्चा कर रही थी, ऐसे बाबा ने अभी तक कौन कौन से चमत्कार किए हैं जो लोगों का प्रति इतना प्रेम बढ़ गया कि 1.5 से 2.5 उनको सुनने के लिए चले गए, लोगों में इतना प्रेम उनके लिए? हम अपने बता रहे हैं आपको। जी। हम भी बहुत मांस मदिरा के ज़्यादा शौकीन थे। हम्म, जब से वहाँ गए हैं तो इतनी घिन पैदा हो गई है हमको हम्म, मांस मदिरा से। वैसे और कोई ऐप तो था नहीं हमें, जुआ झपड़ का तो नहीं था, मांस मदिरे का था। हम्म, और जब से वहाँ गए हैं तब से तो वो भी बिल्कुल छूट गया। हम्म, जानकारी हो गई कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब सभी में परमात्मा का अंश है तो किसको काटोगे, किसको खाओगे? हम्म। अब अच्छा, एक अब चीज बताइए कि ये जो भोला बाबा हैं, क्या ये परमात्मा से मिलाने की बात करते हैं, आत्मा से परमात्मा वो को? तो सिर्फ नाम लिखवाते हैं, नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हाँ, ये नहीं कहते कि हम तुमको मिला देंगे। हाँ, हाँ, उन्होंने नाम दिया है, नाम लो हाँ, जब बस। ठीक है। तो देखिए ये विजय जी हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से भोला बाबा हमारे इतने प्रति प्रेम क्यों है उनको, लोगों से लोग उनको क्यों मानते हैं, क्यों उनको ईष्ट कहा जाता है, क्यों उनको लोग इतना मानने के साथ ही साथ उनकी छवि घर पर लगा करके रखते हैं। एक उनके प्रति आस्था है। लगातार अब जो उन पर लग रहे हैं उन आरोपों को दरकिनार करते हुए साफ तौर पर कहा है कि ये जो हादसा हुआ ये एक हादसा प्रशासन की गलती थी, इनके भोले बाबा की गलती नहीं थी। और भोले बाबा जो हैं उनकी ही माया है, अब वो आकर के क्यों नहीं सामने बोल रहे हैं, उसमें भी उन्होंने कुछ सोच विचार किया होगा। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा, जांच पड़ताल चल रही है और सारी चीजें जो हैं वो वक्त के साथ हर पहलू दर खुलती रहेंगी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और उस पहलू से भी हमने आपको रूबरू कराया और दूसरे पहलू से भी हो रहे हैं जो उन पर बने रहे। निंजा पर कैमरा पर्सन अवनीश पवार के साथ आस्था तिवारी। इस वक्त हम लोग एटा जिले के बारथर इलाके में मौजूद हैं और यहाँ के लोग जिस तरीके से लगातार बीते दिन जो हादसा हुआ है और हादसे के बाद उसमें 121 लोगों की जानें चली गई हैं, लेकिन इस बीच भोला बाबा पर जो आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, भोला बाबा को पूरी तरीके से दोषी क्यों है उनको लोगों से। इसके अलावा कोई पूजा पाठ नहीं होता। अच्छा, तो बड़े सुनने में आता है उनके लिए मूर्ति लगाई जाती है नहीं, और कुटिया के हैं दौसा के लेखपाल साहब, वो भी उन्होंने दी है। उनकी भी नहीं है वो गाड़ी। ठीक है। बाबा इतने अच्छे हैं
तो उन पर 121 मौतों के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? जो निर्मम मृत्यु हुई इतने लोगों की, उनको क्यों फिर दोषी ठहराया जा रहा है? उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? अब ये तो आरोप लगाने वालों की अपने देश में कमी तो है नहीं हाँ। भाई। वो तो 10-15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आते हैं, हाँ। और जो भी शब्द हैं उन्होंने अपने रखे और चले गए। अब हादसा तो बाद में हुआ है, अब उन पे आरोप कैसे लगा दोगे भाई? हम मान के चलिए कि आप अधिकारी हो, आपने परमिशन की है तो आपको ज़मीन का जायज़ा लेना चाहिए वहाँ। जब हम परमिशन दे रहे हैं तो वहाँ जगह इस लायक है कि नहीं? व्यवस्था पर परमिशन तो उन्हें 80,000 की मिली थी ना, वहाँ तो 1.5 लाख आदमी पहुँच गया। संगत थोड़ी बहुत 19-20 तो हो ही जाती है, ये तो है नहीं क्या फिक्स ही हो। हाँ। भाई आप इसे छोड़ दो, आप कहीं भी सत्संग होते हो वहाँ देख लो, अगर 10,000 की परमिशन होगी तो 15 भी हो सकते हैं, 20 भी और 8 भी हो सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि फिक्स ही वहाँ गिनती हो रही हो सकता है कि अच्छा, इससे कम इस भी वक्त आपको बताएं तो लगातार बाबा पर ये आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि उन पर पुराने भी ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जिसको लेकर के चर्चा है। बाबा पर यौन शोषण तक के आरोप लगे हैं। हाँ अच्छा, तो आज ही सवाल ये सब सामने आए 25 साल आज ही खुलासा हुआ है इन बातों अच्छा, का। जब से आंखें बंद थी सबकी, जब से फूट रही थी आंखें सबकी भाई, जब माने के चलोगे हम पे कोई विपता आया तो अब इनको भी हम में कमी दिखेगी, इनको भी कमी दिखेगी। जब से कहाँ गए थे सब? 25 साल से प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाते ही रहते हैं भाई, 100 मुँह है तो 100 तरह की बातें होंगी। अब अच्छा एक चीज़ बताओ, पहले के राक्षस दांतों से बालों से दिखाई देते थे कि नहीं? अब एक कैसे पहचान हो गए? अच्छे स्मार्ट हैं सब, और वो भी आत्मा सब इन्हीं में है, संत महात्माओं की आत्मा इन्हीं में है। हमारे और आपके कैसे कर्म हैं उन्हीं से पता लग जाता है कि कौन राक्षस है और कौन कैसा है। मतलब बाबा कुल मिलाकर के सही है, सही बातें कहते हैं। आप हमारी बहन हो जी। और हम आरोप लगाएं कि आप ऐसे हो वैसे हो, तो ये तो मोह है हमारा, कुछ भी कह सकता है, मगर कीड़े पड़ेंगे, बचेंगे नहीं। हम आप पे आरोप लगाएं कि आप गलत हैं बिना जानकारी के। पर आप तो मोह में लगा रहे हैं, जनता जो आरोप लगा रहे हैं उनको थोड़ी मोह है, वो तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। नहीं जी, वो आरोप तो लगाएंगे, हम बता रहे हैं आपको। हाँ। अब आजा ईसा मसीह जी आए हाँ। तो उनको तो सूली पर टंगवा दिया था, भाले वगैरह लगा के, जो तो जानकारी होगी। अब ये तो आरोप लगाने वालों की अपने देश में कमी तो है नहीं हाँ। भाई। वो तो 10-15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आते हैं, हाँ। और जो भी शब्द हैं उन्होंने अपने रखे और चले गए। अब हादसा तो बाद में हुआ है, अब उन पे आरोप कैसे लगा दोगे भाई? हम मान के चलिए कि आप अधिकारी हो, आपने परमिशन की है तो आपको ज़मीन का जायज़ा लेना चाहिए वहाँ। जब हम परमिशन दे रहे हैं तो वहाँ जगह इस लायक है कि नहीं? व्यवस्था पर परमिशन तो उन्हें 80,000 की मिली थी ना, वहाँ तो 1.5 लाख आदमी पहुँच गया। संगत थोड़ी बहुत 19-20 तो हो ही जाती है, ये तो है नहीं क्या फिक्स ही हो। भाई आप इसे छोड़ दो, आप कहीं भी सत्संग होते हो वहाँ देख लो, अगर 10,000 की परमिशन होगी तो 15 भी हो सकते हैं, 20 भी और 8 भी हो सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि फिक्स ही वहाँ गिनती हो रही हो सकता है कि इससे कम भी हो। इस वक्त आपको बताएं तो लगातार बाबा पर ये आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि उन पर पुराने भी ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जिसको लेकर के चर्चा है। बाबा पर यौन शोषण तक के आरोप लगे हैं। हाँ अच्छा, तो आज ही सवाल ये सब सामने आए 25 साल आज ही खुलासा हुआ है इन बातों अच्छा, का। जब से आंखें बंद थी सबकी, जब से फूट रही थी आंखें सबकी भाई, जब माने के चलोगे हम पे कोई विपता आया तो अब इनको भी हम में कमी दिखेगी, इनको भी कमी दिखेगी। जब से कहाँ गए थे सब? 25 साल से प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाते ही रहते हैं भाई, 100 मुँह है तो 100 तरह की बातें होंगी। अब अच्छा एक चीज़ बताओ, पहले के राक्षस दांतों से बालों से दिखाई देते थे कि नहीं? अब एक कैसे पहचान हो गए? अच्छे स्मार्ट हैं सब,
और वो भी आत्मा सब इन्हीं में है, संत महात्माओं की आत्मा इन्हीं में है। हमारे और आपके कैसे कर्म हैं उन्हीं से पता लग जाता है कि कौन राक्षस है और कौन कैसा है। मतलब बाबा कुल मिलाकर के सही है, सही बातें कहते हैं। आप हमारी बहन हो जी। और हम आरोप लगाएं कि आप ऐसे हो वैसे हो, तो ये तो मोह है हमारा, कुछ भी कह सकता है मगर कीड़े पड़ेंगे बचेंगे नहीं। हम आप पे आरोप लगाएं कि आप गलत हैं बिना जानकारी के। पर आप तो मोह में लगा रहे हैं, जनता जो आरोप लगा रहे हैं उनको थोड़ी मोह है, वो तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। नहीं जी। वो आरोप तो लगाएंगे, हम बता रहे हैं आपको। हाँ। अब आजा ईसा मसीह जी आए हाँ। तो उनको तो सूली पर टंगवा दिया था, भाले वगैरह लगा के, जो तो जानकारी हुई। हाँ। तो वो संत पुरुष नहीं थे क्या? हाँ। उनको भी नहीं छोड़ा भाई, न छोड़ने वालों ने तो उनको भी तो नहीं छोड़ा। इतिहास उठा के देखो, हकीकत है कि नहीं भाई। जब ईसा मसीह जी को गलत काम किया उन्होंने कोई, फिर भी उनको मार के टांग दिया गया, उनके बारे में क्या करोगे? हमें सुनने में आता है ये भी कि भोला बाबा के जो मतलब जिस तरीके से आप अनुयायी हैं उनको मानते हैं, आपके ईस्ट हैं एक तरह से, बहुत से ऐसे लोग हैं घरों में भी उनकी पूजा होती है मंदिर बना करके? पूजा नहीं होती है। हाँ। ना कोई अगरबत्ती लगती है, ना धूप किसी भी प्रकार की नहीं, सिर्फ नाम लिया जाता है, इसके अलावा कोई पूजा पाठ नहीं होता। अच्छा। बड़े सुनने में आता है उनके लिए मूर्ति लगाई जाती है और कुटिया बनाई जाती मंदिर स्वरूप की? कुछ नहीं बनाया जाता। जी जी। जैसे हम रूम में रह रहे हैं, अभी दिखाएंगे आपको, सिर्फ दीवार पे छवि टंगी हुई है उनकी। अच्छा, उनकी छवि टंगी हुई सिर्फ, है। बाकी मंदिर फंदर का ये मंदिर नहीं बनते हैं, ना कोई पूजा होती है, ना अगरबत्ती वगैरह लगती है, सिर्फ इनका नाम लिया जाता है, वही काफ़ी है। तो केवल नाम लिया जाता है और नाम लेने से ही सारे बिगड़े काम बन जाते अपने हैं। आप ठीक हो जाते हैं। हाँ। और चमत्कारी को लेकर के मैं आपसे चर्चा कर रही थी, ऐसे बाबा ने अभी तक कौन कौन से चमत्कार किए हैं जो लोगों का प्रति इतना प्रेम बढ़ गया कि 1.5 से 2.5 लाख के लोग उनको सुनने के लिए चले गए, लोगों में इतना प्रेम उनके लिए? हम अपनी बता रहे हैं आपको जी। हम भी बहुत मांस मदिरा के ज़्यादा शौकीन थे। जब से वहाँ गए हैं तो इतनी घिन पैदा हो गई है हमको मांस मदिरा से। वैसे और कोई ऐप तो था नहीं हमें, जुआ झपड़ का तो नहीं था, मांस मदिरे का था। और जब से वहाँ गए हैं तब से वो भी बिल्कुल छूट गया। जानकारी हो गई कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब सभी में परमात्मा का अंश है तो किसको काटोगे किसको खाओगे? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जो भोला बाबा हैं, क्या ये परमात्मा से मिलाने की बात करते हैं, आत्मा से परमात्मा वो को? तो सिर्फ नाम लिखवाते हैं, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हाँ। ये नहीं कहते कि हम तुमको मिला देंगे। हाँ हाँ। उन्होंने नाम दिया है, नाम लो हाँ, नाम जपो बस। ठीक है। तो देखिए ये विजय जी हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से भोला बाबा हमारे इतने प्रति प्रेम क्यों हैं उनको, लोगों से लोग उनको क्यों मानते हैं, क्यों उनको ईस्ट कहा जाता है, क्यों उनको लोग इतना मानने के साथ ही साथ उनकी छवि घर पर लगा करके रखते हैं। एक उनके प्रति आस्था है और लगातार अब जो उन पर आरोप लग रहे हैं उन आरोपों को दरकिनार करते हुए साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो हादसा हुआ ये एक हादसा था जिसमें केवल प्रशासन की गलती थी, इनके भोले बाबा की गलती नहीं थी। और भोले बाबा जो हैं उनकी ही माया है, अब वो आकर के क्यों नहीं सामने बोल रहे हैं उसमें भी उन्होंने कुछ सोच विचार किया होगा। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा, जांच पड़ताल चल रही है और सारी चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ हर पहलू दर खुलती रहेंगी। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और उस पहलू से भी हमने आपको रूबरू कराया और दूसरे पहलू से भी आप लगातार रूबरू हो रहे हैं जो उन पर आरोप लग रहे हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अवनीश पवार के साथ आस्था तिवारी।